बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान गर्मा गर्म क्रिस्पी किस्म की मछली की रेसिपी लाई हूँ, जिसको देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मछली का नाम है पॉम्फ्रेट फ़िश। पॉम्फ्रेट फ़िश को मैंने पहले से ही स्लिट्स लगवाई हुई हैं, कट्स लगवाए हुए हैं दोनों साइड्स पे, ताकि इनमें मैं अपनी मैरिनेशन फिल कर सकूं। और इसके अलावा मैंने बीच में से भी कट लगवाया हुआ है। अच्छा, दूसरे ये कि मछली बनाने से पहले इस पॉइंट पे जो है वो मैं मछली को नमक लगा के रख चुकी हूँ, बिकॉज़ जो है वरना मछली बहुत ही फीकी बनेगी, नो मैटर आपकी जो मैरिनेशन है वो कितनी भी सॉल्टिश हो। इस वजह से पहले से मछली को थोड़ा सा नमक लगा के रख दें। अब हम स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन बनाना। सबसे पहले तो जी काट लेने हैं बहुत सारे नींबू। मैं भी दर्जन भर नींबू काट रही हूँ और रीज़न ये है कि नींबुओं का साइज़ छोटा है, बिकॉज़ ये चाइनीज़ नींबू हैं। अगर देसी नींबू होते तो उनका साइज़ बड़ा होता और मुझे कम नींबू की ज़रूरत पड़ती, बिकॉज़ उनका जूस बहुत ज़्यादा निकलता है, मतलब वो काफ़ी जूसी होते हैं। तो अब ये बहुत सारे लेमन्स मैंने काट लिए हैं और उसके बाद लेमन स्क्वीज़र यानी नींबू निचोड़ की मदद से मैं इन सब का जूस निकाल लूँगी, जो कि तकरीबन क्वार्टर प्याली जो है वो जूस बनेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए लेमन जूस, तकरीबन क्वार्टर प्याली। अब ये क्वार्टर प्याली यूज़ हो रही है फॉर 6 पॉम्फ्रेट फ़िश, ठीक है ना। 6 मछलियाँ थी पॉम्फ्रेट की और उसके लिए ये मैंने इतना निकाल लिया है लेमन जूस। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। अच्छा, नमक मैं फिर भी रिपीट करना चाह रही हूँ कि मैंने पहले से भी फ़िश को नमक लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, ठीक है, वो तकरीबन मैंने आधा टीस्पून ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड किया। और इसके अलावा इसमें ऐड हो जाएगी कुटी हुई लहसुन, ठीक है। ये फ्रोज़न थी, मतलब कुटवा के और फ्रीज़ करके रख दी थी। तो ये कुटी हुई लहसुन, इसके तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो मैं ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को मिला लूँगी। तो ये ईज़ीएस्ट सी मैरिनेशन आपकी जो है मछली की प्रिपेयर हो जाएगी। लेमन जूस, नमक, लाल मिर्च पाउडर एंड कुटी हुई लहसुन। तो ये बहुत ही इजी सी मैरिनेशन है, ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है और तकरीबन 15 मिनट छोड़ेंगे तो इसके फ्लेवर्स जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट्स बाद जो है वो हमने इसमें फ़िश मैरिनेट कर लेनी है। फ़िश को किस तरह से मैरिनेट करना है तो ये देखते हैं। ऐसे दिखाती चलूँ कि ये जो स्लिट्स हैं, ठीक है, इसमें हमने जो ये लेमन वाला हमने मैरिनेशन बनाई है और ये जो मैंने कट दिलवाया है, तो इन सब कट्स के अंदर हमने ये लेमन वाली मैरिनेशन भर देनी है, ठीक है, चम्मच की मदद से। वेरी सिंपल, मतलब उसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं है कि किस तरह से हमने भरना है। चम्मच में लेके और हमने वो मसाला इसमें भर देना है। अब जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जो है वो लेमन वाली मैरिनेशन जो है वो फ़िश के कट्स के अंदर भर रही हूँ, ठीक है। चम्मच की मदद से बहुत आराम से ये फिल हो जाएगा। और मैं दोबारा से रिपीट करती चलूँ कि इस मैरिनेशन के अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया था। लेमन जूस, नमक और इसके अलावा सुरख मिर्च पाउडर और साथ में लहसुन कुटी हुई, ठीक है। इन सबको मिक्स कर दिया और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, ताकि इसके फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। और फिर जो है ये चम्मच की मदद से फ़िश के अंदर हमने मतलब डाल देना है फ़िश के अंदर, ताकि फ़िश अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अच्छा, अब ये जो फ़िश होगी ना, इसको तकरीबन जब ये सारी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये फ़िश जो है वो तकरीबन हाफ़ आवर के लिए मैं रख के छोड़ दूँगी, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेशन रच बस जाए, ठीक है। तो ये वाले प्रोसीजर के बाद जो है वो हम फ्राइंग की तरफ चलेंगे। सारी फ़िश को मैरिनेट करने के बाद अब ये लास्ट पीस रह गया है और इसके अंदर भी मैं उसी तरह से स्लिट्स में जो है मसाला डाल रही हूँ, जो हमारा लेमन मिक्सचर है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट फ़िश तक वो मिक्सचर मेरे पास है, यानी सारी मछलियों को लगाने के बाद भी अभी भी मेरे पास मिक्सचर था। तो मीन्स कि जितना मैंने बनाया था वो 6 पीसेस ऑफ फ़िश के लिए इनफ था, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद और मैंने साथ साथ जो मैरिनेट हुए हुए पीसेस हैं ना, वो मैंने कर दिए हैं दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो मसाला बच गया है ये मैंने मछली के पेट के अंदर डाल दिया, ठीक है।
और अब जो है वो इसको भी मैं इसमें वो बॉल में डाल दूँगी, जो मिक्सचर बच गया है वो भी ऊपर से डाल लूँगी और इस सब को कवर करके तकरीबन हाफ आवर के लिए मैं छोड़ दूँगी। ठीक। A few moments later. आधा घंटा गुजरने के बाद मछली जो है वो मैरिनेट हो चुकी है और अब हम इसको फ्राइंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। फ्राइंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए मुझे दोबारा मछली को साइड पे रखना है क्योंकि मुझे इसके क्रम्स रेडी करने हैं, साथ में मैं चाय भी रेडी कर रही हूँ। अच्छा जी, अब इसकी क्रम्बिंग के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले मैदा ले लेना है। ठीक है, इसमें डलेगा मैदा और सूजी सिंपली। इसके अलावा हम एक बड़े से बॉल में अंडा भी बीट करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक ही अंडा डलेगा, बिकॉज हमारे पास 6 पीसेस हैं तो ऑब्वियसली अंडे तकरीबन 3 से 4 लग जाएंगे, लेकिन मैं एक एक करके बीट करती हूँ ताकि ज़ाया ना हो अंडे। तो एक तो इसमें डल गया मैदा और अब इसके अंदर मैं सूजी ऐड करूँगी। ये सूजी जो है वो तकरीबन जो डोंगे का चम्मच है ना, वो मैंने 2 से 3 डोंगे के चम्मच जो है वो सूजी के ऐड करने। इसी तरह से जो मैदा है वो भी डोंगे के चम्मच से मुराद है जिस चम्मच से हम यूजुअली खाना निकालते हैं। तो अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट क्वांटिटी का चक्कर नहीं होता। मैदा कम हो सूजी थोड़ी ज़्यादा हो ये ज़रूर है, यानी अगर 1 to 1 1/2 जो है वो डोंगे वाला चम्मच मैंने जो है वो मैदा यूज़ किया है तो तकरीबन 2 to 2 1/2 चम्मच जो है वो मैं सूजी यूज़ करूँगी। और हो सकता है कि मुझे बीच में 2-3 फ़िश को क्रम लगाने के बाद मुझे दोबारा से ज़रूरत पड़े इसकी, तो वो भी मैं करूँगी। तो अब जो है वो इसके अलावा जो है वो अंडा बड़े से बॉल में हमने जो है वो फेंट लेना है। ठीक है, बड़े में क्यों, ताकि मछली इजीली इसके अंदर जा सके और कोट हो सके। ठीक है, तो ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा दिखाती तो अंडा गिर जाता, तो इस वजह से जो है वो मैंने जितना मैं दिखा सकती थी कि इसके अंदर अंडा मौजूद है फेंटा हुआ, वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब मैंने आप देख रहे होंगे मैंने नीचे से फ़िश निकाली है, सबसे नीचे वाली, बिकॉज़ वो सबसे बेस्ट मैरिनेट हुई भी होती है और फिर जब ऊपर वाली नीचे जाती हैं तो उनकी मैरिनेशन भी कंप्लीट होती है। तो मैंने सबसे पहले वो फ़िश निकाली है जो सबसे पहले मैंने डाली होगी बॉल के अंदर। इसको डिप किया अच्छी तरह से अंडे के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको जो मैंने क्रम्ब प्रिपेयर किया था जिसमें मैंने मैदा और सूजी डाला है उसके अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ठीक है, इसको इसमें अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम लोग इसको सेकंड कोटिंग देंगे अंडे की भी और साथ में इस क्रम्ब की भी, क्रम्ब मिक्सचर की, ताकि जो है वो मछली अच्छी तरह कोट हो जाए। बिकॉज़ अगर हम इसको कोट नहीं करेंगे तो ये मछली इतनी सॉफ्ट, इतनी ढीली होती है कि जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये बिखर जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसको बिखरने से बचाने के लिए जो है वो हम अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे क्रम्ब में और एग में। ठीक है, तो ये अब सेकंड कोटिंग होगी इसके अंदर और फिर जो है वो मछली को हम फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई का भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, पिछली बार भी मैंने बताया था कि जो है वो ऑयल डीप आपने नहीं लेना, शैलो फ्राइंग होती है फ़िश की ज़्यादातर। ठीक है, एक्सेप्शनल कोई मछली हम बना रहे हो तो और बात है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बर्गर्स के लिए बना रहे हो और क्रिस्पी वो अलग तरह का क्रिस्पी होता है, तो इसको तो हमने शैलो फ्राई करना है। ठीक है, पाइपिंग हॉट हमारा ऑयल होता है और उसमें जो है वो हम मछली को बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है फ्राई, बिकॉज़ उस तरह से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो जल जाएगी ना। हमने इसको जलाना नहीं है, हमने दोनों साइड्स को 3 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे और तेज़ गरम ऑयल पे जो है वो फ्राई कर लेना है। ठीक है, और जब तक उसकी एक साइड फ्राई होती है तो तब तक जो है वो दूसरी मछली जो है उसको क्रम्स लग जाएंगे। मैंने तकरीबन 2 से 3 फ्राई पैन्स चढ़ाए हुए थे ताकि जो है मेरा काम जल्दी से हो जाए, वरना एक एक फ्राई पैन में एक एक मछली वो फिर काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये दूसरी मछली के साथ भी एग्जैक्टली वही प्रोसीजर रिपीट करना है। सबसे पहले जो है वो एग के अंदर हमने उसको अच्छी तरह से डिप किया और उसके बाद हमने सूजी और मैदे का जो मिक्सचर बनाया था उसमें डिप किया। फिर इसको जाहिर सी बात है सेकंड कोटिंग होगी, अंडे में डिप होगी और उसके बाद वापस जो है वो सूजी और मैदे के मिक्सचर में डिप होगी।
मछली सेकंड कोटिंग के लिए दोबारा से जो है वो अंडे के मिक्सचर में जा चुकी है। मेरी अजीबोगरीब शक्लों को आप इग्नोर किया करें। पता नहीं मैं कुकिंग करते हुए क्या क्या सोच रही होती हूँ। कभी मैं खुद ही मुस्कुराना शुरू कर देती हूँ और कभी मेरी बुरी बुरी शक्लें बन रही होती हैं, तो उसको बिल्कुल इग्नोर करें। और इस दौरान में मैं इतनी महव हूँ कि मैं ये भी भूल गई कि मैंने जो है वो एग वाला बॉल बिल्कुल उसके कैमरे के सामने रख दिया है और मैं आप लोगों को क्रम्बिंग भी नहीं दिखा पा रही हूँ। एनीवे ये आपने जो है दोबारा फाइनली मुझे ख्याल आ गया, और ये जो इसकी बची हुई साइड्स थी जहाँ पे मुझे लगा कि एग कोटिंग नहीं हुई हुई, तो वहाँ पे मैंने ये एग डाल दिया। तो अब आप देख लें कि 2 मछलियों पे एक अंडा जो है वो पूरा पड़ गया, और ये जो है मैंने इसको क्रम्ब लगा देना है। और क्या मैंने आपको बताया कि पाइपिंग हॉट ऑयल होना चाहिए, हॉट ऑयल यानी प्रॉपरली हॉट ऑयल होना चाहिए, और दरमियानी आंच पे जो है मैंने फ़िश को फ्राई कर लेना है। और दोनों साइड, हर साइड जो है वो 3 मिनट के लिए होगी, यानी एक साइड से 3 मिनट के लिए करना है, उसके बाद दूसरी साइड से भी 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। वाली फ़िश एक साइड से जो है 3 मिनट्स के लिए फ्राई हो चुकी है मीडियम आंच पे, और ये देखें पलटते हुए ये ब्राउन है। इसको ब्लैक प्लीज़ मत होने दीजिएगा, एटलीस्ट अपनी तो कोशिश कीजिएगा कि ये जल ना जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि ऑयल हॉट होना चाहिए, लेकिन उसको हमने मीडियम आंच पे जो है वो पकाना है फॉर 3 मिनट्स। बेशक आप मीडियम लो साइड पे रख लें ताकि ये पक जाए। उससे ये होगा कि जिस वक्त हम अब इसको, ये देखें हम दूसरी साइड से भी 3 मिनट्स के लिए पका लिया ना, तो अब मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसको कवर कर देना है। एंड 5 to 7 मिनट्स मैंने इसको मज़ीद पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। फिर 5 to 7 मिनट्स मैंने दूसरी साइड पलट के भी पकाना है। तो इस तरह से ये होता है कि मछली ना सिर्फ बाहर से क्रिस्पी हो जाती है बल्कि अंदर से भी पक जाती है। तो अब ये जो मैं ढक्कन हटा रही हूँ कैमरे में, तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे मैंने सेकंड्स में कर दिया। नो, इट वाज़न्ट लाइक दैट। मैंने एक साइड से 5 to 7 मिनट्स पका लिया था बहुत हल्की आंच पे कवर करके, और अब दूसरी साइड से भी 5 to 7 मिनट्स कवर करने के बाद जो है वो मैं पका रही हूँ। और अब मेरी मछली रेडी हो गई है। तो एक दफ़ा और साइड चेंज करूँगी, थोड़ी सी आग बढ़ाऊँगी ताकि इसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म ना हो जाए। वैसे तो नहीं होती बिकॉज सूजी माशाल्लाह इसको सेट और क्रिस्पी रखती है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो पलटने के बाद मछली मैं थोड़ी सी देर के लिए जो है वो इसको खुले ढक्कन के साथ लाइक 1 मिनट के अराउंड पका लूँगी, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसमें से ऑयल निकाल लें। और मज़े की बात, इसमें ऑयल ऐसे जस्ट नहीं होता, ठीक है, बिकॉज हमने अंडा भी लगाया हुआ है, सूजी और मैदे का मिक्सचर भी है। अब हमने ये फ़िश जो है वो निकाल लेनी है। मज़ेदार सी क्रिस्पी पॉम्फ्रेट फ़िश आपकी तैयार है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको राइस के साथ खाना चाहें या फिर आप कोई अलग से ग्रेवी बना लें उसके साथ खाना चाहें। इसके अलावा टार्टर सॉस के साथ भी ये अच्छी लगेगी, और हमारे घर पे जो है वो रोटी के साथ भी खाई जाती है, सो कोई उस तरह से मसला नहीं है। और मैं पर्सनली पता है कैसे खाना पसंद करती हूँ, मैं वैसे ही मतलब लाइक जस्ट फ़िश खाना पसंद करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी फुलफिलिंग होती है। आप लोग चाहें अगर आप डाइट पे हैं तो जस्ट सैलेड के साथ ये मछली खाएं, और आपके लिए बिल्कुल फुलफिलिंग भी होगी और बहुत मज़ेदार भी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।